પ્રધાનમંત્રી મોદીએ શિક્ષકોને કરેલા સંબોધનમાં ઘણી બધી એવી વાતોનો ઉલ્લેખ કર્યો જેનાથી શિક્ષક એક વિદ્યાર્થીના જીવનમાં કેટલો મહત્વનો છે તેનો અનુભવ થાય છે। કેવી રીતે એક શિક્ષકનો વ્યવહાર, તેની બોલવા ઉઠવાની બેસવાની રીત બધું જ એક વિદ્યાર્થી શીખે છે। એક વિદ્યાર્થી તમારી પાસેથી ફક્ત જે તે વિષયનું જ્ઞાન નથી મેળવતો, તે એ પણ શીખે છે કે સામેવાળી વ્યક્તિ પાસે પોતાની વાત કેવી રીતે મૂકવી જોઈએ। તે તમારી પાસેથી ધૈર્ય અને મદદરૂપ થવાના ગુણો પણ શીખે છે। પ્રધાનમંત્રી મોદી એજ્યુકેશન પોલિસી અંગે વાત કરી। આ માટે તેમણે તેમના શિક્ષકનું ઉદાહરણ આપ્યું, જેમણે તેમને નાનપણમાં પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાન આપ્યું હતું। अभी आप जिन स्कूलों में कार्यरत हैं, वहां नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति या तो लागू हो चुकी होगी या फिर लागू होने वाली होगी। और मुझे गर्व है कि इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, देश के लाखों शिक्षकों ने उसको बनाने में कंट्रीब्यूशन किया है। शिक्षकों के परिश्रम में से ये पूरी शिक्षा नीति बन पाई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रैक्टिकल पर है, आधारित है। अब जैसे आपको और टीचिंग और लर्निंग, अब कहा जाता है टीचिंग का कालखंड पूरा हो गया, अब लर्निंग के ही द्वारा शिक्षा को आगे बढ़ाना है। अब जैसे आपको मिट्टी के बारे में कुछ बताना है, चाक के बारे में कुछ सिखाना है, अगर आप बच्चों को लेकर कुम्हार के घर जा सकते हैं, आप कुम्हार के घर जाएंगे तो उन्हें बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी। अलग अलग तरह की मिट्टी कैसी होती है, ये सारी चीजें प्रत्यक्ष नजर आएगी। ગામડાઓમાં પ્રાદેશિક ભાષામાં શિક્ષણ કેટલું મહત્વનું છે અને તે વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં કેટલું મહત્વનું છે તે અંગે પણ પ્રધાનમંત્રીએ વાત કરી। પ્રધાનમંત્રી મોદીએ તેમના પ્રાથમિક કક્ષાના શિક્ષકને યાદ કરતા તેમનો ખુદનો અનુભવ જણાવ્યો। एक घटना आपको बताता हूं। मुझे मेरे अपने एक शिक्षक याद आ जा रहे हैं, मेरे प्राइमरी शिक्षक। वो शाम को जब स्कूल से घर जाना होता था तो बच्चों को कुछ न कुछ काम देते थे, और होमवर्क वाला नहीं, कुछ और ही काम देते थे। जैसे वो कहते थे, अच्छा भाई तुम ऐसा करना, कल 10 चावल लेकर के आ जाना। दूसरे को कहते थे तुम 10 मूंग के दाने ले आना। लेकिन क्लास में जब हम जाते थे तो हमारे टीचर उन सबको इकट्ठा कर देते थे और फिर सबको कहते थे, अलग अलग लोगों को, अच्छा भाई तुम ऐसा करो, इसमें से 5 मूंग निकालो। दूसरे कहते तुम 3 चने निकालो। तीसरे को कहते, यानी वो चने को पहचानना लग जाता है, वो मूंग को पहचानता है, उसको नंबर याद रहा। यानी ऐसी उनकी प्रैक्टिकल व्यवस्था थी, हमारे लिए बड़ा अजब लगता था, लेकिन वो सिखाने का उनका तरीका था। जब हम 1 साल पूरा हो गया, अगले साल गए तो भी वही टीचर थे, तो उन्होंने फिर से वही कहा। तो मेरा जैसा जरा सवाल पूछने का आदी था मैं, तो मैंने कहा साहब पिछले साल आपने ये करवाया था, दोबारा क्यों करवा रहे हो? बोले चुप रहे, तुम्हारा काम करो। ठीक है, जो कहा हम लेकर के आ गए। लेकिन दूसरे साल उन्होंने बदल दिया। उन्होंने हर एक की आंख पर पट्टी बांध दी और उन्होंने कहा स्पर्श से तुम तय करो मूंग कौन सा है, चना कौन सा है, और स्पर्श वाली इंद्रिय की क्या सामर्थ्य है, उसकी शिक्षा उन्होंने बड़ी सरलता से दे दी। માતૃભાષામાં ભણતર વિશે પણ નવી શિક્ષણ નીતિમાં ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે। અંગ્રેજી ભાષા નહીં પણ માતૃભાષામાં વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવાનો ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે। ફક્ત અંગ્રેજી ભાષાને જ પ્રાધાન્ય આપવાનું નુકસાન દાયકાથી ચાલતું આવ્યું છે, તેનો લાભ હવે ગામડાના યુવાઓ અને શિક્ષકોને મળશે। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो एक बड़ा प्रावधान किया गया है, वो हमारे गांव देहात और छोटे शहरों को शिक्षकों की बहुत मदद करने वाला है। ये प्रावधान है मातृभाषा में पढ़ाई का। हमारे देश में अंग्रेजों ने 250 साल राज किया,
लेकिन फिर भी अंग्रेजी भाषा एक वर्ग तक ही सीमित रही थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद ऐसी व्यवस्था बनी कि अंग्रेजी भाषा में ही शिक्षण को प्राथमिकता मिलने लगी। जब ये अंग्रेजी चलने लगा तो गांव देहात और गरीब परिवार के हमारे उन लाखों शिक्षकों को जो कि मातृभाषा में पढ़कर निकल रहे थे, वो कितने ही अच्छे शिक्षक हो, लेकिन उनको अंग्रेजी सीखने का अवसर नहीं मिला था। अब उनके लिए नौकरी का खतरा मंडराने लग गया क्योंकि अंग्रेजी का माहौल चल गया। आपकी नौकरी और आप जैसे साथियों की भविष्य में भी नौकरी निश्चित करने के लिए हमने मातृभाषा में शिक्षा पर बल दिया है, जो मेरे शिक्षक के जीवन को बचाने वाला है। ये आए अभी जो स्थितियां हैं उसमें हम देखते हैं कि लोग डॉक्टर बनने की बात करते हैं, इंजीनियर बनने की बात करते हैं, ये सारी बातें करते हैं, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है कोई आकर कहे कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूं। जीवनकाળમાં શિક્ષક અને શાળાનું મહત્વ પણ પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું। શિક્ષકને આજીવન યાદ રાખો, જેણે તમારું ઘડતર કર્યું છે તેવી જ રીતે તમારી શાળાને પણ ન ભૂલશો। પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું, હું મારી જ વાત કરું તો હું આજે પણ મારા શિક્ષકોના સંપર્કમાં છું। શાળાની વાત કરતા પ્રધાનમંત્રીજીએ કહ્યું, દરેક વિદ્યાર્થીએ તેની શાળાનો સ્થાપના દિન ઉજવવો જોઈએ। દર વર્ષે શાળાએ એક દિવસ તો જવું જ જોઈએ, જેથી તે શાળાના સંપર્કમાં રહે। लोगों से पूछता हूं, क्या आपको मालूम है कि आपकी स्कूल का स्थापना दिवस या आपकी स्कूल का जन्मदिन कब होता है? जन्मदिन यानी वो कौन सा दिन था जब आपका स्कूल उस गांव में शुरू हुआ था। और मेरा जो अनुभव रहा है कि बच्चों को या स्कूल की मैनेजमेंट को या टीचर को किसी को पता नहीं होता कि जिस स्कूल में वो नौकरी कर रहे हैं या जिस स्कूल में वो पढ़े थे वो स्कूल कब शुरू हुई थी, ये जानकारी नहीं होती है भाई। स्कूल और स्टूडेंट के बीच डिस्कनेक्ट तो दूर करने के लिए ये परंपरा शुरू की जा सकती है कि हम स्कूलों का जन्मदिन मनाएं और बड़े ठाठ से मनाएं, पूरा गांव मिलकर के मनाए, और इसी बहाने आप उस स्कूल में से पढ़ करके गए सब पुराने लोगों को इकट्ठा कीजिए, पुराने सब टीचर्स को इकट्ठा कीजिए, आप देखिए एक पूरा माहौल बदल जाएगा, अपनत्व की एक नई शुरुआत हो जाएगी। ये मेरा पक्का विश्वास है कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, किसी भी पद पर क्यों न हो, अगर उसको उसके पुराने स्कूल से निमंत्रण आएगा तो वो कुछ भी करके खुशी खुशी उस स्कूल जरूर जाएगा। પ્રધાનમંત્રી મોદીએ શિક્ષકોને સન્માન આપતા કહ્યું, આ નવા ભારતનું સપનું તમારા જ હાથમાં છે। તમે આજ નવી પેઢીના ઘડવૈયા છો। તમારા કામ અને સમર્પણથી જ આજની પેઢી ઘણું શીખશે। તે માટે હું તમારો આભારી છું। બ્યુરો રિપોર્ટ, VTV ન્યૂઝ।